अब बात ऐसी हो जाती है कि हम आगे चक्र में भीतर चले जाते हैं, ज्ञान अज्ञानतावश वहां जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि नहीं और आगे जाएंगे तो हमें और भी अच्छा कुछ दिखने को मिलेगा, और भी हम आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारी रहस्य हैं वो सब मुझे देखना है, जानना है। फिर मैं उसके बाद फिर से मैं रिटर्न जाऊंगा, और मैं रिटर्न कहां जाऊंगा? अपने शरीर के भीतर। ये सोचता है, और ये सोचते थे वो ऋषि मुनि जिन्होंने जिनको मतलब जिनका फोटो आपको मैंने दिखाया, वो ऋषि मुनि कहां गए? कोई कहेगा कि नहीं, ध्यान धारणा करने के बाद उन्हें मोक्ष पाना था और मोक्ष की ओर चले गए, ऐसे कहते। इसके वजह से उनके शरीर में जीव आत्मा नहीं रही, वो जीव आत्मा ईश्वर को मिलने के लिए चले गए। अभी मैं आपसे ये बात कहूंगा, जब तक आप ईश्वर को ना देखें तब तक भरोसा ना करें, परंतु ये बात जरूर सोचे, समझे और बुझे कि ईश्वर है तो कहां है और किस तरीके से उन्हें ढूंढे, और उन्हें ढूंढने का माध्यम क्या है। ठीक है, तो फिर अनंत काल में चले गए, तो फिर वहां पर क्या होता है? वहां पे समय अलग चलता है। अब इसे आप साइंस की दृष्टि से देखें तो भी अच्छा है, परंतु जिसे रियलिटी चाहिए और सत्य जानकारी चाहिए और सत्य जानना है, वही वीडियो देखे। फिर वो क्या करता है कि वहां पर सोचता है कि अरे अभी तो बस 5-10 मिनट हुआ है, मैं यहां पर आया हूं, और यहां से मैं पूरा ज्ञान समेटकर फिर से मैं वापस चला जाऊंगा, ये सोचते हैं। तो फिर क्या होता है? वहां पर वो सोचते हैं कि चलो मैं अभी 1-2 महीने, यहाँ पे मैंने 6 महीने, अभी 1-2 तो महीने ना, अभी मैं तो कहां पर हूं? मैं तो गुफा में बैठा हूं, तो गुफा में मेरा शरीर सुरक्षित है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि अनगिनत जो भी महंत है, जो भी सिद्ध साधक है, योगी है, तपस्वी है, वो पहाड़ों में, गुफाओं में तप, जप और ध्यान धारणा के लिए एकांत वास करना पसंद करते हैं। तो उस वक्त होता क्या है? जब वो वहां ऐसे सोचते हैं कि मैं तो गुफा में हूं और मेरा वहां शरीर को, मतलब मेरे शरीर को वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगा और कोई उसे नहीं खाएगा, उसे ऐसा लगता है। और वो समझता है कि मैं 6 महीने यहाँ पे पूरा ज्ञान का भंडार प्राप्त कर लूंगा, और ज्ञान का जो भी ज्ञान का भंडार है वो मैं प्राप्त करने के बाद मैं वापस अपने शरीर में फिर से चला जाऊंगा, वो ऐसा सोचता है। परंतु बात ऐसी होती है, जब वो वापस आने की कोशिश करते तो किसी को आने के लिए रास्ता ही पता नहीं होता। क्या पता नहीं होता? उन्हें भीतर जाना आता है अंतराल में, परंतु उस अंतराल से बाहर निकलना उन्हें मालूम नहीं होता, और वो वही रास्ता ढूंढते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग क्या समझते हैं मालूम क्या? ठीक है, अभी मुझे रास्ता भी मालूम है, अभी मैंने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त कर लिया 6-7 महीने, अब मैं फिर से मेरे शरीर में चला जाऊंगा। परंतु जब वो शरीर को देखने के लिए वहां आते हैं, तब देखते हैं यहाँ तो गुफा था, यहाँ तो मेरा शव था, फिर अभी ये शव कहाँ चला गया? तो जो टाइमिंग ट्रैवल करके, मतलब अपने ही दिमाग के अंदर अनंत चक्र द्वारा, मतलब अनंत कमल यानी अनंत द्वार, तो उस द्वार से वो बाहर निकलकर जब आते हैं और ढूंढते हैं कि मुझे शरीर में जाना है, जब शरीर देखते हैं और यहां पर पता चलता है कि अरे बाप रे, यहां तो अनंत सदियां बीत गए। क्या बीत गए? अनंत सदियां, 200 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष। किसी को ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, यहां तो मतलब 5000 वर्ष हुए, और 5000 वर्ष में जब वहां पर जब आप आते हैं तो वहां आपका शरीर भी नहीं मिलता, ना ही आपका जो हड्डी ढांचा जो भी है वो भी नहीं मिलता वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर चींटियां सब खाते हैं। परंतु जब